हेलो दोस्तों, GKGS लॉन्चर यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी के प्री के बारे में। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि बीपीएससी 3 स्टेप्स में अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो हम इस बार प्री के सभी विषयों का विषयवार अध्ययन करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगले वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ से आते हैं। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। कौन सा बुक पढ़ना चाहिए ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कुछ बीपीएससी के बारे में जो एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए उसे देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं बीपीएससी को। बीपीएससी का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही होंगे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। सर्विस कमीशन की जो शुरुआत होती है वह वैसे तो ली आयोग की सिफारिश पे ही होती है। ली आयोग 1919 अधिनियम के तहत आई थी, जो 1926 में पहली बार यूपीएससी की अवधारणा लाती है और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का उस समय गठन होता है। परंतु 1935 के अधिनियम के अनुसार आज जो हमारा यूपीएससी है यह बना, इसी के अंदर हर स्टेट का पीसीएस भी बना। तो बीपीएससी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बनी है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। और उस समय तत्कालीन समय में इसका हेडक्वार्टर रांची था। जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो अगले ही वर्ष 51 में 1 मार्च 51 को इसका हेडक्वार्टर वर्तमान पटना में कर दिया गया, जो आज भी वहाँ स्थापित है। वैसे हम जानते हैं कि बीपीएससी और यूपीएससी भारतीय संविधान के किस भाग में है, किस आर्टिकल में है। तो भाग 15 अध्याय 2 और अनुच्छेद 315 से लेके 323 तक है। बीपीएससी के पहले अध्यक्ष राजनधारी सिन्हा थे और वर्तमान अध्यक्ष, अगर हम माने सीरियल बाई एक्टिंग को मिला के, तो ये 25 नंबर पे आएंगे। अगर एक्टिंग को नहीं, हम सिर्फ जो मुख्य हुए हैं उनमें इनका 22 नंबर का स्थान है। 22वें नंबर पे हैं श्री आर के महाजन। हम आगे देखते हैं। अब यहाँ आते हैं कि प्री एग्जाम का विषयवार अध्ययन। पहले हम इतिहास से लेते हैं, हिस्ट्री से लेते हैं। यह बीपीएससी 66वीं में कुल 30 क्वेश्चन के आसपास आए थे। 30 से ज़्यादा ही होते हैं, 30 के आसपास। और जब से ई ऑप्शन आया है तब से इतिहास पे ज़्यादा और जोर दिया गया है। बिहार, खासकर बिहार पे दिया गया है। 60 से 62वीं में पहली बार ई ऑप्शन लाया गया था। उससे पहली बार 150 क्वेश्चन 39वें बीपीएससी 1994 में ही आए थे। उससे पहले 38 तक 100 क्वेश्चन ही रहते थे। परंतु 39वें से 150 क्वेश्चन की शुरुआत हुई और 60 से 62वीं 2017 से ऑप्शन ई की शुरुआत हुई, जो बीपीएससी को और किसी स्टेट के बनिस्पत ज़्यादा कठिन बनाती है। तो हम इतिहास में देखेंगे, जिससे कुल 30 प्रश्न आते हैं। इतिहास में वर्ल्ड हिस्ट्री, तो मुख्य रूप से वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ने के लिए आपको आधुनिक विश्व ही पढ़ना है। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जब आप यूपीएससी का भी पढ़ेंगे तो उसमें प्रबोधन से शुरू होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। लेकिन हमें जानकारी अगर प्राचीन विश्व की हो जाए
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें समझने में ज़्यादा सहूलियत होती है। परंतु वर्ल्ड हिस्ट्री बीपीएससी के अकॉर्डिंग काफ़ी है, वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पूछता, इसमें से 2-4 टॉपिक ही आते हैं, जैसे अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद जर्मनी इटली का एकीकरण यूरोप में, और फिर ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। फिर हम आएंगे एंशिएंट इंडिया में, जिसमें बिहार तथा भारत दोनों रहेंगे। खासकर हमें, चूँकि एंशिएंट इंडिया पूरा का पूरा बिहार में ही आता है, गुप्त काल के आसपास तक हम मान सकते हैं कि ये बिहार में ही मुख्य रूप से रहा है, तो हम इसे भी देखेंगे। अगला है मिडाइवल इंडिया। तो मिडाइवल इंडिया से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, जो 60 से 62वीं के बाद देखने को मिला है। 4-5 क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी मुख्य रूप से स्थापत्य के बाद ये प्रश्न कला, उसके बाद उसके पुस्तक जो उसकी साहित्य है, मिडाइवल इंडिया की साहित्य, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। चूँकि जो राजा हुए, जो सल्तनत काल और मुग़ल काल में जो शासक हुए हैं, उनके बारे में सबों को जानकारी होती है। जो स्टूडेंट्स हैं वो फंसते हैं मुख्य रूप से स्थापत्य में, फंसते हैं साहित्य में, फंसते हैं उसकी कला में, उसके द्वारा किए गए प्रशासनिक बदलाव में। इसलिए यहाँ मिडाइवल इंडिया में राजा, किसी भी शासक या सम्राट से ज़्यादा गौर करने की बात उसके स्थापत्य कला, कौन से शासक ने क्या बनाया, किस शासक के समय कौन सी पुस्तक और किस व्यक्ति ने लिखी, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अगले पड़ाव में हम आते हैं मॉडर्न इंडिया की ओर, और मॉडर्न इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है 1857 के बाद। परंतु हमें पढ़ना पड़ेगा यूरोपीय कंपनी, जो मुख्य रूप से बीपीएससी का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों में अधिकतर ने आकर बिहार में अपना डेरा बसाया। जब हम इतिहास पढ़ेंगे इसके बारे में, तो हम बिहार से शुरू करेंगे और इसमें हम बताएंगे भी। वैसे आपका हमारा चैनल का लाइक और शेयर बढ़ता रहे, व्यूज़ बढ़ते रहे, तो हम लगातार वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में हमें 1600 से मुख्य रूप से पढ़ना है। 1600 से हम लोग शुरुआत करेंगे और आज तक आने की कोशिश करेंगे। वैसे आज़ादी के बाद, आज़ादी तक तो हम आएंगे ही 1947 तक, उसके बाद भी हम देखेंगे नेहरू युग, फिर उसके बाद गांधी का जो इंदिरा गांधी का युग, फिर आधुनिक अभी तक वर्तमान तक नरेंद्र मोदी सरकार तक भी हम आएंगे। वह मॉडर्न इकोनॉमिक्स में भी, पॉलिटी में भी और साथ ही साथ इतिहास में भी आएगा। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी में करेंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इस पे भी पॉलिटी पे ध्यान देना है। मुख्य रूप से पॉलिटिक्स होना चाहिए था, जो मुख्यतः 10 से 20 क्वेश्चन के बीच रहते हैं। करेंट इंडियन पॉलिटिक्स ये भी पढ़ना है, जो ये पॉलिटिक्स होना चाहिए था, पॉलिटी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान में वर्णित हैं, उसे भी पढ़ना है। हम अगले बार जब आएंगे तो पहली बार इतिहास का, दूसरी बार पॉलिटी का, तीसरी बार ज्योग्राफी का, हम अलग अलग फिर तोड़ के बताएंगे आप लोगों को, अलग अलग विषय बार बताएंगे कि कौन सी मुख्य रूप से इसमें ध्यान देना है। जैसे इंडियन पॉलिटी में बीपीएससी का जो सबसे अच्छा पोर्शन रहा है वो निर्वाचन आयोग, पंचायती राज आयोग शुरू से ही रहा है इसका पसंदीदा। मेंस में भी पंचायती राज आयोग इसका पसंदीदा है, और जो ये पीटी है उसमें भी इसका पसंदीदा है। पिछली बार भी आप लोगों ने 66वीं में देखा होगा। साथ ही आयोग, संवैधानिक, गैर संवैधानिक आयोग, मंत्रालय, मंत्रिमंडल, उससे संबंधित राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उनके कार्य, उनका कर्तव्य, इन सभी जगहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संसद, मुख्य रूप से इन सबों से पॉलिटी में क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसका भी विषय बार अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, साथ ही राज्य के नीति निदेशक तत्व, इन सबों का भी अध्ययन करेंगे।
इसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी पर। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का मुख्य रूप से हमें फिजिकल याद रखना है, इसमें बहुत सारे चीज़ आएंगे, इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। इसका 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास रहता है ज्योग्राफी में, जिसमें बिहार शामिल करके हम बोल रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी फिजिकल, ह्यूमन और नेचुरल या प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी आता है। बिहार के भी सेम नेचुरल, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी आएंगे, जिसमें पिछली बार भी पूछा गया था कि खरवार कहाँ की जनजाति है बिहार में। तो अब हम जब ज्योग्राफी को अलग अलग सब्जेक्ट्स के तोड़ के पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा चीज़ कहाँ है, जैसे झील कहाँ है, पठार कहाँ है, कौन सा क्षेत्र बिहार में पठारी क्षेत्र जो है वह किस हिमालय पर्वतीय भाग का क्षेत्र है, बिहार में कौन सी हिमालय पाई जाती हैं, इंडियन हिमालय से उसका इन भारत के जो उत्तर में हिमालय है उससे उसका कौन सा संबंध है, ये भी पढ़ेंगे। साथ ही आप साइंस जानते होंगे, जब से हम 60 से 62वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम बीपीएससी ने कंडक्ट किया है, तब से साइंस का वेटेज बढ़ गया है। साइंस ज़्यादा मात्रा में पूछने लगे हैं और 25 से 30 क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे साइंस तो ज़्यादा कठिन होते नहीं हैं, परंतु ऑप्शन ई ऑप्शन के बाद थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट साइंस, साइंस एंड टेक, इसके 30 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जो देखना है वह बायो, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री आप लोग ध्यान से देखेंगे इन सभी चीज़ों को। साइंस टेक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, परंतु इन्वायरमेंट से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। अगली पड़ाव में हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम पीटी बेस्ड इकोनॉमिक्स की देखेंगे। जो बीपीएससी से पीटी बेस्ड इकोनॉमिक्स है, 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो पीटी बेस्ड इकोनॉमिक्स में तो फैक्चुअल उतने होते नहीं हैं बीपीएससी के, जिससे हमें ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े, परंतु इसमें एक बिहार बजट जो सबसे इसका हॉट टॉपिक रहता है, और इंडियन बजट, साथ ही सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे इसका हॉट टॉपिक है, सेंसस इसका हॉट टॉपिक है, बिहार, भारत, और इकोनॉमिक स्कीम्स जितने भी होते हैं, जो भी स्कीम्स सरकार के आ रहे हैं वर्तमान में, कितने रुपए उस पर खर्च हुए, कौन से इकोनॉमिक स्कीम आए हैं, इन पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्कीम बिना पैसों का चल नहीं सकती। और जब पैसे की बात आएगी, जब रुपए की बात आएगी, तो वह इकोनॉमिक्स से रिलेट हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले बिहार के पीटी बेस्ड इकोनॉमिक्स में ध्यान देना है। एक बिहार तथा भारत का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, इंडियन बजट और सेंसस। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। तो करंट अफेयर घबराए नहीं, हम लेकर करंट अफेयर आएंगे 5-7 एक सप्ताह में 1 बार 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बार में। और वो करंट आपको फैक्ट से भरा रहेगा। आप उतना अगर पढ़ लेते हैं तो आपको करंट की कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2-3 जगहों से वो करंट आएंगे। इंटरनेशनल करंट आएंगे, नेशनल करंट आएंगे, साथ ही बिहार करंट जो सब जगह उपलब्ध नहीं होता है, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब से 60 से 62वीं के बाद जो बीपीएससी में ई ऑप्शन के बाद परिवर्तन हुआ है, उसमें बीपीएससी को बिहार को अगर मान ले तो बीपीएससी में बिहार से हर सब्जेक्ट मिला के आसपास 30 क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर आप बिहार पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो बीपीएससी पास करना आसान नहीं है। और पिछली बार कट ऑफ भी बहुत बढ़ गया था, जनरल का 108 चला गया था। तो इसलिए बिहार को आप सबसे ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि पहली बार आप कभी भी बिहार को नहीं पढ़े हैं, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही हम करंट अफेयर में स्कीम्स, डेज एंड इट्स थीम भी लाएंगे, जिसमें कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, फिर पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, और उसके थीम क्या हैं। हम छोटी छोटी कड़ी में 1 महीने में 2 से 4, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन ही लाएंगे, 7 दिन लाएंगे, जिसमें उसके थीम और वो
किस दिन मनाया जाता है ये याद करना है। ऐसा नहीं कि एक महीना में अगर 10 दिन आ रहा है और टोटल उसके 40 बन रहे हैं, विश्व और भारतीय और बिहार मिला के, तो हम 40 का 40 लिख लेंगे। ऐसा हम नहीं करेंगे। और सब जगह होता होगा, हम ऐसा खास करके नहीं करेंगे। हम आपको उतना ही देंगे जितना से क्वेश्चन आने की 90% संभावना रहेगी। करेंट यहीं पे ख़त्म करेंगे। इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार, साथ ही साथ हम एक दूसरे से रिलेट करके करेंट जब पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का अगर है तो इकोनॉमिक्स से जोड़कर, अगर हिस्ट्री का कोई करेंट है, जैसे कभी खुदाई हो जाती है तो वो हिस्टोरिकल हो जाती है, या कोई ज्योग्राफी से संबंधित है तो उसके बारे में ऐसी अध्ययन सामग्री जुटा लेंगे कि अगर वो कहीं से भी पूछे तो उससे छूटना नहीं चाहिए। तो हम अगली क्लास में जब आएंगे, अगर आप लोगों को पसंद आए तो बताइएगा, अगली क्लास में जब आएंगे तो हम इतिहास के विषयवार अध्ययन को देखेंगे। इतिहास में कहाँ से क्या पूछा जाता है। साथ ही मिसलिनियस तो सबसे अच्छा टॉपिक है इसका, इससे 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा इसमें घबराने की नहीं है, 2 से 4 क्वेश्चन ही इसमें आते हैं और ये 4 क्वेश्चन अगर बन जाते हैं तो फिर सोने पे सुहागा होगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास समाप्त हुआ। हम फिर से आपको बता देते हैं कि यहाँ से हम शुरू करेंगे बीपीएससी में प्री एग्ज़ाम हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री। जो वर्ल्ड हिस्ट्री में मॉडर्न से मुख्य रूप से ध्यान देना है, क्योंकि यूपीएससी में भी प्रबोधन से शुरू होता है। फिर इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, फिर मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसमें बिहार सबों को जोड़ के लेना है, क्योंकि प्राचीन भारत जो एंशिएंट इंडिया है वो बिहार में ही अधिकतर घटित हुई है। जो गुप्त काल तक, गुप्तोत्तर के बाद यहाँ से पश्चिम की ओर जाना शुरू हुआ इसका स्थान। तो हम यहाँ तक देखेंगे मुख्य रूप से। फिर पॉलिटी को अलग अलग बांट के देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हमें सबो चीज़, अगर आप पहली बार पढ़ चुके हैं, दूसरी बार भी पढ़ चुके हैं पॉलिटी को अच्छे से, तो ऐसा नहीं है कि रिवीजन के टाइम हम फिर से सबको पढ़ें। हम सिर्फ उसे पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम पूरे सिलेबस को लेके बैठ गए और फिर से उसको हम पढ़ना शुरू कर दिए हैं। ये स्मार्ट तरीका नहीं है। आपको इसके लिए, बीपीएससी के लिए स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे तभी इसमें सफल हो सकते हैं। चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास समाप्त होता है यहीं पर। आप सभी विषयों को ध्यान से देख लें। हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे कि हिस्ट्री के कौन से सब्जेक्ट, कौन से बुक से कौन से सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़नी चाहिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो उसके लिए भी अलग से हम बताएंगे कौन सी बुक बुक पढ़नी चाहिए। अगर आप पढ़ चुके हैं 1 या 2 बार तो आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हम ये भी बताएंगे। और बीपीएससी सबसे ज़्यादा मॉडर्न इंडिया पर ध्यान देती है, तो हम लोग को भी मॉडर्न इंडिया पर ही ध्यान देना चाहिए, ताकि हम बीपीएससी को क्रैक कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम अगले दिन। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।